गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गर्ल्स इन क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के योग्य पुत्र और उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय पर कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और ये अपने महान पिता का महान पुत्र था। और अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके दौरान हम लोगों ने इसके बहुत सारी जो उपाधियां थी उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। विक्रम, विक्रमादित्य, ठीक है, देवराज जो इसका दूसरा प्रिय नाम था। और फिर इसके पश्चात हम लोगों ने इसकी विजयों या इसकी उपलब्धियों को शुरू किया था। तो इस कड़ी में हम लोगों ने इसके वैवाहिक संबंधों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह इसने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाया था। ध्रुव देवी के साथ विवाह किया, ठीक है, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके नागों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और नाग राजकुमारी से इसकी एक बेटी पैदा हुई थी प्रभावती गुप्त, जिसका विवाह इसने वाकाटक नरेश के साथ करके वाकाटकों के साथ भी मित्रता स्थापित कर ली थी। ठीक है, अब आगे हम आज चंद्रगुप्त की अन्य विजयों को पढ़ते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त की अगर हम अब विजयों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त ने गण राज्यों का विनाश किया। तो देखिए, गण राज्यों के विनाश से तात्पर्य ये है कि इस समय पश्चिम भारत के कुषाण साम्राज्य, ठीक है, पश्चिम भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रप तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में एक छोटी सी गणों की दीवार थी। ठीक है, एक पतली सी गणों की दीवार थी, मतलब छोटे छोटे गण थे यहाँ। ठीक है, हम लोगों ने गण राज्य पढ़े थे ना, तो वही छोटे छोटे गण थे। ठीक है, यद्यपि ये गण स्वतंत्रता प्रेमी थे, किसी भी राज्य में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे, छोटे छोटे गण थे, है ना। लेकिन इनमें आपस में नहीं बनती थी, आपस में कोई भी एकता नहीं थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने क्या किया, ये गणों की जो पतली सी दीवार थी, जो छोटे छोटे गण थे पश्चिम भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रप तथा कुषाण साम्राज्य के बीच में ये छोटे छोटे गणों की जो दीवार थी, चंद्रगुप्त ने इन गण राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस तरह इसने क्या किया, गण राज्यों का विनाश करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की महान विजय जो थी वो थी पश्चिमी भारत की विजय। देखिए, चंद्रगुप्त की सबसे महान विजय पश्चिमी भारत की विजय मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, इसके समय में, चंद्रगुप्त के समय में मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र, ठीक है, इस पर क्या था, शकों का अधिकार था। ठीक है, और अब चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था। एक दिन मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर अपना अधिकार करना चाहता था, शकों को पराजित करना चाहता था। और शकों से लड़ाई करने से पूर्व या युद्ध लड़ने से पूर्व चंद्रगुप्त ने क्या किया था, वाकाटकों के साथ मित्रता स्थापित कर ली थी। और वाकाटकों के साथ मित्रता कैसे स्थापित की थी, अभी मैंने बताया था कि अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश के साथ करके उससे क्या कर ली, मित्रता स्थापित कर ली। ठीक है, अब वाकाटकों के साथ मित्रता करने के पश्चात नागवंश के साथ तो मित्रता थी। ठीक है, एक विशाल सेना लेकर शक राज्य पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इस समय जो शकों का राजा था वो था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय शक राजा था। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने इस पर आक्रमण कर दिया और ये राजा क्या हो गया, पराजित हो गया। चंद्रगुप्त ने इसे मौत के घाट उतार दिया और परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त का मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह शक वंश के अंतिम राजा रुद्रसेन तृतीय का जो साम्राज्य था उसको इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, जब हम लोगों ने शक वंश पढ़ा था तब भी हम लोगों ने ये बात की थी, मैंने बताया था शक वंश का अंतिम राजा रुद्रसेन तृतीय था, जिसको गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। तभी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी। ठीक है,
तो अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। अब देखिए, पूर्वी राज्यों का पश्चिम विजय राज्यों पर विजय की, फिर पश्चिमी भारत की विजय की, अब पूर्वी राज्यों पर विजय प्राप्त करने जा रहा है। देखिए, चंद्रगुप्त का जो स्तंभ है महरौली का स्तंभ, ठीक है। तो कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है महरौली लो स्तंभ किसका है, तो वो इसी चंद्रगुप्त का ही है। देखिए, महरौली लो स्तंभ से हमें पता चलता है, लेख मिला है, उस लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि देवाक और कामरूप के शासक, ठीक है, पूर्वी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्वी राज्यों में देवाक और कामरूप के शासक गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए ये बंगाल में इकट्ठे हो गए, ठीक है। इन सब ने एकजुटता कर ली, ठीक है। देवाक और कामरूप के राजाओं ने, पूर्वी राजाओं ने क्या किया, समुद्रगुप्त के खिलाफ एकजुट हो गए, ठीक है। लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, ये जो सारे इकट्ठे हो गए थे गुप्त साम्राज्य के खिलाफ, इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह समुद्रगुप्त ने पूर्वी राज्यों का अंत करके उन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। तो अब हम चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के बाद साम्राज्य विस्तार के बारे में जानते हैं कि ये विजय करने के पश्चात और पिता से जो साम्राज्य मिला था, चंद्रगुप्त ने न केवल उस साम्राज्य को बनाए रखा अपितु उसका विस्तार भी किया। तो जब चंद्रगुप्त ने उसका विस्तार किया तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल गया था, ठीक है। तो देखते हैं चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। देखिए, चंद्रगुप्त ने अपनी विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया और चंद्रगुप्त के समय जो गुप्त साम्राज्य था या जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य था, अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका साम्राज्य फैल गया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पूरब की, तो पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में इसका जो साम्राज्य है वो अरब सागर तक फैल गया था, ठीक है। और इनकी राजधानी हम लोग जानते ही हैं, राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पाटलिपुत्र पर, ठीक है। तो पाटलिपुत्र इनके राज्य की, गुप्तों के राज्य की राजधानी थी, ठीक है। देखिए, कुछ लेखकों के मत से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया, जब पश्चिम को जीत लिया था तो पश्चिम विजय के पश्चात इसने क्या किया था, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। देखिए, संस्कृत का जो साहित्य है उसमें भी हमें पता चलता है कि विक्रमादित्य नाम का जो राजा था, ठीक है, उसने पाटलिपुत्र और उज्जैन दोनों पर अपना अधिकार कर लिया था और बाद में इसने क्या किया था, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया था, ठीक है। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी, ठीक है। तो बाद में उज्जैन को भी इसने, चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।